नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंत्री ने किया वृक्षारोपण। गौरी बाजार में ईओ और सभासद के बीच हुई मारपीट, मची अफरा तफरी। असुरक्षित वाहन पार्किंग करने वालों की गाड़ी को उठा रही है पुलिस। शहर में बिजली कटौती से अब जल्द ही मिल सकती है निजात। दिव्यांगजन शादी ब्याह प्रोत्साहन के लिए हो रहा है आवेदन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 15 से 21 जून तक आयोजित योग सप्ताह के दौरान चौथे दिन सुबह ग्राम विकास राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम भी योगाभ्यास करने यहां पहुंची। योग सहायक पिंटू लाल यादव और योग वेलनेस सेंटर गड़ेर के द्वारा योगाभ्यास कराया गया। इसमें 100 से अधिक लोगों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर ग्राम विकास राज्य मंत्री ने कहा कि भारत में योग युगों से शरीर, मन और आत्मा को साध कर एक स्वस्थ जीवन जीने का मार्ग दिखा रहा है। प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से आज योग संपूर्ण विश्व को निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। भारतीय संस्कृति की इस अनमोल धरोहर पर न सिर्फ हमको गौरवान्वित होना चाहिए, बल्कि इसे हमें अपने नित्य जीवन में सम्मिलित कर एक स्वस्थ जीवन का आधार भी रखना चाहिए। गौरी बाजार नगर पंचायत कार्यालय में ईओ और एक सभासद के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। घटना के बाद नगर पंचायत में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। दोनों पक्षों से एक दूसरे के खिलाफ तहरीर भी दी गई है। नगर पंचायत गौरी बाजार के ईओ महेंद्र पांडे ने दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि गोलघर के सभासद नीतेश कुमार मदेशिया उनके कार्यालय में पहुंचे और किसी बात को लेकर कर्मचारी अरविंद से कहासुनी के बाद मारपीट करने लगे। जब वे बीच बचाव करने पहुंचे तो उनके साथ भी गाली गलौज और मारपीट की गई। जरूरी अभिलेख को फाड़ दिया गया। इस मारपीट में उन्हें चोट भी लगी है और इसी मामले में सभासद नीतेश कुमार मदेशिया ने भी तहरीर में आरोप लगाया है कि वह मुहल्ले की समस्या लेकर नगर पंचायत कार्यालय गए थे, जहां ईओ महेंद्र पांडे से अपनी समस्या बता रहे थे। तभी बीच में आकर कार्यालय के कर्मचारी अरविंद, छोटे लाल, पंकज बेवजह उनके साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। उनके साथ ईओ ने भी उनको मारा पीटा। सभासद का आरोप है कि पूर्व में नगर में भ्रष्टाचार को लेकर उनके द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसे लेकर ईओ और नगर के कर्मचारी खुन्नस खाए बैठे हैं। मारपीट के मामलों में दोनों पक्षों से तहरीर दी गई है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। मेडिकल कॉलेज परिसर में आए दिन मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए सीओ और सदर कोतवाल ने पुलिस बल के साथ इमरजेंसी और अन्य जगहों पर खड़ी मोटरसाइकिलों की जांच की। बताया जा रहा है कि 32 ऐसे मोटरसाइकिल मिले जो बिना लॉक किए हुए थे और असुरक्षित तरीके से खड़ा किया गया था। इन सभी को पुलिस उठाकर थाने ले गई है। लगातार चोरी की घटना को लेकर पुलिस भी परेशान है, जबकि मोटरसाइकिल चालक भी काफी लापरवाही कर रहे हैं। यत्र तत्र मोटरसाइकिल को खड़ा कर दिया जाता है और सुरक्षित लॉक भी नहीं लगाया जाता है। इसी को लेकर अब पुलिस जगह जगह पर जांच पड़ताल कर रही है। जहां भी असुरक्षित लॉक के साथ अव्यवस्थित मोटरसाइकिल खड़ी हुई मिलती है तो पुलिस इसे उठा लेती है और ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। नाथनगर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े करीब 1 दर्जन मोहल्लों में उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में ओवरलोड और ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिल सकती है। उपकेंद्र के अंदर लगे 5 MVA के ट्रांसफार्मर के स्थान पर 10 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है। इसके लगने से उपकेंद्र के उपभोक्ताओं की लो वोल्टेज, ओवरलोड और ट्रिपिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके लिए एक पखवाड़े से ट्रांसफार्मर उप केंद्र पर पहुंच चुका है। शहर के भटवलिया में 33 और 11 kV विद्युत उप केंद्र, नाथ नगर के न्यू कॉलोनी,
लकड़ी हट्टा वर्कशॉप उमानगर फीडर से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति होती है और उप केंद्र पर लगे 2 ट्रांसफार्मर से क्षेत्र के लकड़ी हट्टा, मोतीलाल रोड, गरुड़ पार, जलकल रोड, सब्जी मंडी, मोहन रोड, बेलटाड़ रोड, रामनाथ देवरिया, रुद्रपुर इत्यादि जगहों पर विद्युत की सप्लाई होती है। अब यहाँ बड़े ट्रांसफार्मर लगने से इस क्षेत्र के लोगों को विद्युत ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिल सकती है। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्णा कांत राय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर पिछड़े वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु धन राशि 20,000 कोषागार ई पेमेंट प्रणाली के तहत PFMF के माध्यम से सीधे आवेदकों के खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। यह योजना पूर्णतः ऑनलाइन और कंप्यूटरीकृत है। आवेदकों के नाम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, पासबुक की छाया प्रति और शादी कार्ड तथा वर वधू की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र फोटो के साथ अनुदान की साइड पर लगाते हुए आवेदन करना है। शादी से 90 दिन पूर्व और 90 दिन के बाद वित्तीय वर्ष के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना की शुरुआत अब कर दी गई है। इधर राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर समस्त तहसीलदार के साथ एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आवश्यक रणनीति बनाई गई, ताकि इस बार लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उनके निष्पादन के लिए काम किया जा सके। कपरवार संगम तट से सटे गोरखपुर जनपद के कोखलाख में सरयू बेतहाशा कटान कर रही है और इससे नदी का पानी नवीन बंधे से टकरा रहा है। बेमौसम हो रहे कटान को लेकर लोगों में खलबली है। संगम तट पर पश्चिम नदी गोरखपुर जनपद के कोल खास में कटान कर रही है, जिसके वजह से पिछले कुछ दिनों में करीब 10 से 20 मीटर भूमि नदी लील चुकी है और इस कटान से क्षेत्र के लोगों में काफी दहशत दिखाई दे रही है। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेनें 7 से 8 घंटे विलंब से चल रही हैं। यहां इंतजार करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। 42 से 44 डिग्री तक तापमान रहने से रेलवे स्टेशन पर बैठकर घंटों इंतजार करना लोगों को काफी मुश्किल प्रतीत हो रहा है। परिसर में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था न होना जिम्मेदारों की लापरवाही बताने के लिए भी काफी है। बताया जा रहा है कि ट्रेनों की लेट लतीफी से यात्रियों के लिए सफर करना मुश्किल है। जो लोग अपने किसी परिचित दोस्त या रिश्तेदार को प्लेटफॉर्म पर छोड़ने आए हुए थे, तेज गर्म हवा और गर्मी से परेशान थे। परिसर में जो पंखे चल रहे हैं उनसे भी गर्म हवा ही निकल रही है। ऐसे में लोगों की भारी परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही है। एक निजी फाइनेंस कंपनी के 2 फील्ड अफसरों ने करीब 15 लाख रुपए की ठगी की और इसकी जानकारी तब हुई जब कंपनी पहुंच साप्ताहिक धनराशि जमा करने के बाद नहीं जमा होने पर महिलाओं ने बवाल काटा। सहायक शाखा प्रबंधक सहित अन्य पदाधिकारियों ने दोनों फील्ड अफसरों को पकड़ा और महिलाओं के साथ थाने पहुंच गए। इसके बाद शाखा प्रबंधक ने दोनों के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी। इधर तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका फायदा उठाकर एक फील्ड ऑफिसर कोतवाली से फरार हो गया। यह देखकर कोतवाली पुलिस देर रात तक दूसरे फील्ड ऑफिसर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। वहीं दूसरे की तलाश में पुलिस भी दबिश दे रही है। अभी तक इसमें मुकदमा दर्ज करने की बात नहीं जानकारी मिली है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस की टक्कर में मरे यात्रियों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की गई। जिला महासचिव डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे ने कहा कि इस मामले का उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सजा दी जाए। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मार्कंडेय मिश्रा ने कहा कि घायल यात्रियों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में मिली हार को लेकर भाजपा में घमासान मच गया है। पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सांसद रविंदर कुशवाहा ने अपनी ही पार्टी की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम और बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पूर्व सांसद ने सलेमपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में कहा कि राज्य मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र सलेमपुर में एक दिन भी उनके पक्ष में प्रचार नहीं किया, जिससे उन्हें इस विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। वहीं बलिया जिले में पड़ने वाली तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा जिलाध्यक्ष ने उन्हें हराने के लिए बाकायदा मुहिम चलाई। पूर्व सांसद ने यह बातें सलेमपुर स्थित अपने आवास समता निवास पर पत्रकारों के बीच कही।
औरा चौरी स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें 21 जून को योग दिवस के अवसर पर हर मंडलों में योग दिवस मनाने के लिए योजना बनाई गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीते 15 जून से चल रहे 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम का समापन 21 जून को योग दिवस के अवसर पर होगा। इस दौरान भाजपा जिले के हर मंडलों में व्यापक स्तर पर इसे मनाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में योग का बहुत ही महत्व है। योग से शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आधुनिक परिवेश में हर व्यक्ति को प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंत्री ने किया वृक्षारोपण। गौरी बाजार में ईओ और सभासद के बीच हुई मारपीट, मची अफरा तफरी। असुरक्षित वाहन पार्किंग करने वालों की गाड़ी को उठा रही है पुलिस। शहर में बिजली कटौती से अब जल्द ही मिल सकती है निजात। दिव्यांगजन शादी ब्याह प्रोत्साहन के लिए हो रहा है आवेदन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।